कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डायनामिक एजुकेशन जोधपुर को और करे अपने RPSCND/SSB का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार साथियों, डायनामिक एजुकेशन जोधपुर में मैं देवलाल चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज किसी स्टडी के पर्पज से नहीं, जो भी आपके पिछले 1 महीने से जो कमेंट आ रहे थे उनका आपका जवाब देने के लिए मैं आपको शॉर्ट एक वीडियो में बताने जा रहा हूं कि ये जो इश्यू बार बार आप कमेंट कर रहे थे, इनका हमने जो सोर्स लगाया, उस सोर्स से जो रिजल्ट का पता चला है वो मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा। जैसे ज़्यादातर यूट्यूब पर हर 15 दिन में एक वीडियो निकाल देते हैं कि तब आएगा, ऐसा नहीं है। ऑथेंटिक सोर्स है और पूरा का पूरा एकदम लगभग आज तक फिट बैठा है, आगे भी फिट ही जाएगा, क्योंकि जब हम अप्रोच लगाते हैं कुछ इधर उधर पूछने की तो लगभग रिजल्ट का अपने को पता ही चल जाता है लगभग। तो आज हम बात करेंगे रीट के रिजल्ट, जो 3rd ग्रेड है। फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट कब आएगा सबसे बड़ा, 2nd ग्रेड की आंसर की के बारे में, हालांकि कुछ एसएस के सब्जेक्टों की आ गई है और मैथ साइंस की बची है, उनके बारे में। और 2nd ग्रेड फर्स्ट ग्रेड बैच जो स्टार्ट हैं, DSSB TGT PGT जो बैच स्टार्ट हैं। यदि आप कुछ भी नहीं खरीदना चाहते तो भी आपके लिए यूट्यूब पर सारा का सारा मटेरियल फ्री है। लगभग 13,000 क्वेश्चन, संपूर्ण SR सैनी और नवकार बुक और 30 टेस्ट सीरीज, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे DSSB स्टेट जो भी मतलब बुकें आती है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो भी। लेकिन उनसे और लाइव जुड़ना चाहते हो तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर का और रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ऑफर आज के लिए अलग है और 1 तारीख तक मिनिमम, जो इंडिया में शायद कहीं पर भी नहीं है, उससे भी कम प्राइस में आपको मिलेगा। तो इन सब की बात हम बारी बारी से करेंगे। देखो, फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि मैंने दिसंबर में बताया, ये कमेंट में लिख देना कि किस किस को उस टाइम का पता था। यदि मैंने कहा दिसंबर में रिजल्ट आएगा, भी श्योर दिसंबर में कहा था कि अप्रैल में रिजल्ट आएगा, तो अब कमेंट ये आने लग गया है कि सर अप्रैल आ गया, अब रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो इसका मैं जवाब दूंगा, क्योंकि देखो इस फर्स्ट ग्रेड में बड़ा, जो भी जितने भी नेता बने हुए हैं उन सब ने 15 दिन में हर वीडियो डाल दिया कि रिजल्ट भाई सब आने वाला है, मई में आए, उसमें फरवरी में आएगा, रीट से पहले आएगा, मार्च के प्रथम सप्ताह में आएगा, दूसरे में आएगा, तीसरे में आएगा, चौथे में आएगा, सबका बता दिया लगभग सप्ताह में। तो मैंने दिसंबर में आपको कहा था RPSC जो रणनीति चल रही है वो अप्रैल में रिजल्ट आएगा, और टेंशन ना लो, 15 अप्रैल से पहले रिजल्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है अगले वीक में ही 3-4 तारीख को, लेकिन 15 अप्रैल से पहले आपका फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट 100% स्टार्ट हो जाएगा। आने की मैं नहीं कह रहा हूँ, स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ग्रेड की रिजल्ट अप्रैल बताया था, अब डेट बता रहा हूँ 15 अप्रैल। ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा। 3rd ग्रेड का जो अप्रैल लास्ट की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं मई लास्ट तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है भाई, इतनी कॉपियां हैं चेक वगैरह में, अप्रैल लास्ट का इनका टारगेट है। बिल्कुल ठीक बात है, अच्छी बात है, बहुत फास्ट काम हो रहा है। तो मई लास्ट तक इसका रिजल्ट 100% निकाल देंगे। यही अपने पास सोर्स से मिली है सूचना कि अप्रैल का हमारा टारगेट है और मई में हम रिजल्ट निकालेंगे। 2nd ग्रेड की आंसर की लगभग 2-3 को संडे है, उससे पहले मतलब अगले वीक में सारी सब्जेक्टों की आंसर की डाल दी जाएगी। ठीक है, तो आप यदि फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो 15 अप्रैल तक का और कर लीजिए, 15 दिन है। ठीक है, मैंने तो दिसंबर में कहा, उससे पहले आपको करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब चलो 2 दिन, अब दिसंबर में ही कहा था कि अप्रैल में आएगा, चलो 2 दिन और हैं, अप्रैल स्टार्ट ही हो जाएगा, और फिर 10-15 दिन और हैं, आपका रिजल्ट स्टार्ट हो जाएगा। टेंशन लेने, हो सकता है अप्रैल के फर्स्ट वीक में, लेकिन 15 अप्रैल से पहले जरूर हो जाएगा। 3rd ग्रेड का मैंने बता दिया आपको, अप्रैल लास्ट टारगेट है, मई लास्ट में जरूर हो जाएगा। ठीक है, 2nd ग्रेड की अगले वीक में सभी सब्जेक्टों की आ जाएगी आंसर की, सभी सब्जेक्टों की आंसर की बता रहा हूं मैं, अगले वीक में जरूर आ जाएगी। ठीक है, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप 2nd ग्रेड फर्स्ट ग्रेड या DSSB TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए द बेस्ट ऑफर है, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। देखो पिछली बार भी हमने रिजल्ट बहुत अच्छा दिया, जो कह रहे हैं ना पेपर बहुत हार्ड आया था, बहुत हार्ड आया था मैथ्स का, ठीक है, फिर भी हमारा रिजल्ट
जो बच्चे थे उनमें से 50% बच्चे निकल गए, और जो बच्चे हैं ना वो सारे 55 और 58 के आसपास है। ठीक है, यदि थोड़ा बहुत भी आरपीएससी डिलीट करती है तो वो भी अंदर आ सकते हैं। पिछली बार हमारे पास 250 से 300 के आसपास बच्चे थे, और जिसमें से 102-3 बच्चे आराम से सेलेक्ट हो रहे हैं, और यदि थोड़ा बहुत भी गड़बड़ की तो ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो आज तक शायद अभी बड़ी बड़ी कोचिंग जिनके पास 5-5 हज़ार बच्चे थे उनका भी आंकड़ा लगभग ये या फिर इसके आसपास ही है। तो अब इसके पीछे रीज़न क्या था कि भाई ये इतना, मतलब एक छोटा सा बहुत कम 250 बच्चों में से इतना 50%, उसके पीछे रीज़न कुछ और कुछ भी नहीं था। ये 2 बुकें पढ़ी थी हमने, एसआर सैनी और नवकार बुक। ठीक है, ग्रेजुएशन की यदि आप यूट्यूब चैनल, हो सकता है आज आपके पास टाइम भी होगा, आप देखोगे जाके तो 300 वीडियो 2-2 घंटे के, मतलब 700 घंटे के आसपास, 600 से 700 घंटे के आसपास, कई 2.5-2.5 घंटे के भी हैं। आपको कोर्स मिलेगा, नवकार का एक पेज और एसआर सैनी के सारे क्वेश्चन। ठीक है, आज भी कुछ लोग सेलेक्ट हो गए तो वो कह रहे हैं कि सर आप यूट्यूब वाले कभी मत हटाना चाहिए, कुछ भी हो जाए, कई बच्चों के बहुत काम आने वाले हैं जो गरीब, उनको हम बिल्कुल नहीं हटाएंगे, सभी रहेंगे। लेकिन जो लाइव जुड़ना चाहता है, आज से बैच स्टार्ट हो चुका है ग्रुप थ्योरी का, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ठीक है, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, और दोनों यही बुकें करेंगे पूरी की पूरी, एसआर सैनी और नवकार। इससे बाहर 90% पेपर इसके अंदर से ही आता है। 10% यदि बंदा बनाएगा ना तो ये दोनों पढ़ के जाओगे तो आप आराम से कर सकते हो। बात आती है कि क्या इनसे पढ़ने से हो जाएगा, इनका सॉल्यूशन से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, पिछली बार भी नहीं हुआ था। ये जो ट्रिक है ना, यही काम आएंगी। और पेपर यदि हल करना है मैथ्स का तो ट्रिक के, यदि आपको ट्रिक आती है, कोचिंगों में बड़े बड़े सॉल्यूशन करवाते हैं, मुझे पता है, और सारे लोग आगे ये यहाँ पर जाकर आप देखना एक बार, यदि ये ट्रिक नहीं यूज की तो आपका पेपर सॉल्यूशन बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता, पेपर बड़ा लेंथी आता है। यदि आपने ग्रेजुएशन कमज़ोर है या मजबूत नहीं की तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो पिछली बार तो हमने ग्रेजुएशन का रिवीजन करवाया था, अब की बार ग्रेजुएशन इसमें नवकार को 3 बार करवाया जाएगा यदि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आगे जाती हैं तो, बाकी 2 बार तो जरूर कराएंगे। 15 सितंबर तक अपना कोर्स कंप्लीट की हम टारगेट रखेंगे। ये मंजिल बैच है, इसमें आपको एसआर सैनी का सॉल्यूशन मिलेगा, नवकार बुक का पूरा 2 बार रिवीजन भी करवाऊंगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, रिवीजन क्लासेज मिलेंगी। इंडिया स्तर पर जो भी एग्जाम हैं टीचर्स की, उनके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक साथ टॉपिक वाइज मिलेंगे ताकि आपके अंदर बूस्टअप हो सके। ये जो टेस्ट सीरीज हम जनरेट करेंगे इसमें 150 क्वेश्चन के लगभग आसपास टेस्ट सीरीज होगी, जो कि 60 क्वेश्चन तो इसमें प्रीवियस ईयर होंगे जो इंडिया स्तर पर जो भी एग्जाम होंगे, 60 क्वेश्चन एसआर सैनी ओल्ड बुक एनसीईआरटी इसके होंगे, और 30 क्वेश्चन जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है उनके होंगे, जो साइकोलॉजी जो भी। तो आपको मैं बता दूं कि आपके साथ एक टेस्ट सीरीज में क्या क्या कवर हो रहा है। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन, ठीक है, एसआर सैनी के क्वेश्चन, ओल्ड बुक के क्वेश्चन जो अपने 2009-10 में थी, अभी एनसीईआरटी की बुक है वो कवर करेंगे। मंजिल बैच द बेस्ट बैच निकलेगा अब की बार। पिछली बार तो ये आंकड़ा था, अब की बार टारगेट है, भले ही 700 पोस्टें ही क्यों ना हो, 103 का 4 गुना करेंगे हम, चाहे कितनी भी मेहनत करो। इतने छोटे से हम यहाँ तक पहुँचे तो ये गारंटी लेता हूँ कि इसको 4 गुना जरूर करेंगे। 15 अप्रैल से आपका डिजिटल बोर्ड पे ही क्लास होगी, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज के बारे में बता दिया। रिवीजन क्लास नवकार बुक के एक एक वर्ड की होगी, ताकि आपको जो भी पिछली बार में समझ में नहीं आया, कई बार क्या करते हैं हम सॉन्ग सुनते हैं, जैसे पहली बार में इतना समझ में नहीं आता, दूसरी में भी थोड़ा और ज़्यादा आता है, तीसरी में एक एक वर्ड का मीन समझ जाते हैं हम। तो यही रीजन है कि 2 बार करवाया जाएगा, और 2 बार यदि आप कर लोगे तो नवकार के एक एक पेज याद हो जाएगा आपको, और सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। पिछली बार यही किया था और यही रीजन था कि हमारा इतना रिजल्ट रहा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको करवाए भी जाएंगे, टेस्ट भी ले लिया जाएगा, जिससे आपको क्या कॉन्फिडेंस आएगा कि प्रीवियस ईयर में सारा कर सकता हूं, आगे वाले भी करूंगा, ठीक है। बात आती है कि 150 क्वेश्चन या कि टेस्ट लेने से क्या फ़ायदा होगा। आपका पहला दिन ही 150 से दोगे तो कोचिंग ये क्या करती हैं, 30 का 60 का ऐसे टेस्ट देती हैं।
यहाँ से 150 से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो जिसको सिलेक्शन लेना है वो 150 पे मेहनत करेगा, वो हमारे साथ मेहनत करेगा। 30-60 को उसको कोई मतलब नहीं है। पिछली बार भी जो लोग टेस्ट देते थे रेगुलर, वो सारे के सारे इतने ही लोग टेस्ट देते थे, लगभग 150 के आसपास, 125, 150, 100 से 150 के बीच टेस्ट देते थे। यही रिजल्ट है। तो इससे आपकी क्या है कि एक तो बैठने की, एकाग्रता की, क्वेश्चन अटेंड करने की पहले दिन से ही एक क्षमता बन जाएगी। क्योंकि आप यदि एसआर सैनी बुक सॉल्यूशन कर रहे हो और नवकार बुक सॉल्यूशन कर रहे हो, तो आपके अंदर यहाँ से भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और वो कॉन्फिडेंस फायदा कहाँ पर करेगा, ये 150 क्वेश्चन आप जब 2.5 घंटा में करोगे ना, तब आपका यहाँ पर भी बिल्डअप होगा। टेस्ट सीरीज भी 15 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड, यदि आप देखो मंजिल 15 अप्रैल से, या मैंने बता दिया डिजिटल बोर्ड पर ही क्लास होगी। जो बार बार कमेंट करते हैं वो अब कमेंट मत करना। नवकार बुक और ये एसआर सैनी बुक कंप्लीटली करवाई जाएगी। मंजिल बैच यदि आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आज 29 तारीख को मात्र 2 इंस्टॉलमेंट में आपको देना होगा 1500, लगभग 1572, एक अभी आज और एक अगले महीने। तो बहुत कम मिनिमम फीस में है, लगभग 3100, 3150 रुपये की है, रोजर पे इंक्लूड करने के बाद भी। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों बुकें अच्छे से कराऊंगा, यहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। पिछली बार भी, और पेपर कितना भी हार्ड आ जाओ, अब की बार धूम मचानी है, चाहे कितनी भी मेहनत करने पड़े। ये दोनों बुक बहुत अच्छे से तैयार कर लो, जिंदगी में नौकरी से आपको कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, अब ये दोनों बुक आपको मैं बता दूं, यदि हमारे से जुड़ते हो ना, तो 100% लोग, जैसे मान लो पेपर देने में 100% एग्जाम में बैठते हैं, 100% फॉर्म भरते हैं, तो इसमें 80% लोग, यदि 1 लाख लोग हुए तो 80,000 लोगों ने एग्जाम देंगे। इनका मात्र, या फिर इनका मान लो जी 5% लोग ही एसआर सैनी और नवकार बुक के हाथ लगाएंगे। बाकी लोग सारे कोचिंगों के या कोचिंगों के नोट्स पढ़ेंगे, जहाँ से पिछली बार पिट के आए थे वैसे के वैसे दोबारा पिटना है। तो यदि हमारे से जुड़ते हो तो आप पहले स्टेप में ही 5% में आ गए, और ये एक बहुत बड़ा गैप होता है। पहले दिन से ही आपने 5% में, मतलब इन 95% लोगों को तो पहले दिन से ही आपने पीछे कर दिया है। अब बात आती है कि वैकेंसी तो 1% होती है। अब इन 5% में आप में लड़ाई होगी, 1% में। अब यदि आप रेगुलर रह गए लाइव क्लास ऐप पर, तो ये 1% कोई बड़ी चीज़ नहीं, क्योंकि एसआर सैनी पूरी निकालना 2 या 3 बार में, आपको जो भी डाउट आएंगे सारी बताएंगे, 2-3 बार आपसे निकल जाएगी, क्योंकि मैं निकाल दूंगा पूरी। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा। तो ट्रिक से जो 3 गुना टाइम लगता था ना, 1/3 टाइम लगेगा। तो आप पहले 1 बार निकालते थे, अब उसी को आप 3 से गुणा कर दोगे तो उसी टाइम में आपकी 3 गुना निकल जाएगी। 3, तो ये 3 बार निकल जाएगी, तो फिर कुछ एक क्वेश्चनों के आंसर भी याद हो जाएंगे। नवकार बुक 2 बार मैं खुद कराऊंगा, इसका मतलब 2 बार मेरे साथ रहोगे तो ऑलरेडी आपकी हो ही जाएगी। एक एज ए आप स्टूडेंट हो तो टीचर करवाता है, उनसे हम डबल बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सपोज करो आपने ये 3 से 4 बार तो जरूर निकल जाएगी, तो ये तो पूरी पेज सहित याद ही हो जाएगी। तो आपको स्पीड कहाँ से होगी, ये याद होगी, डायरेक्ट टिक मारने होंगे। यहाँ पे आपको ट्रिक मिलेंगी एसआर सैनी में, उससे आप अपनी स्पीड को बूस्टअप कर पाओगे। ठीक है, तो यदि मंजिल बैच में यदि आप जुड़ना चाहते हो तो आप आज ही ज्वाइन कीजिए, ताकि आप ईएमआई में जुड़ सकें, या फिर आज और कल ईएमआई का चलेगा, और 31 और 1 जो कि 3100 रुपये में मात्र फीस में है, जो लोग 10,000 रुपये ले रहे हैं। और इतनी मेहनत और ऐसा रिजल्ट शायद ही मुश्किल मिल पाएगा आपको, इतनी मेहनत करने वाला। देखो टीचर की भी एक खासियत होती है, टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है आपका। टीचर का बहुत बड़ा, आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल होगा टीचर का होगा, लेकिन वो 10% ही होगा, समझ रहे। बहुत बड़ा मतलब नींव है ना, नींव एक बिल्डिंग की 10% ही होती है। लेकिन आपकी सोच कहाँ से बिल्डअप होगी, मैं पढ़ाऊंगा कि एसआर सैनी पढ़ाऊंगा नवकार, तो आपकी सोच बन गई कि हम तो एसआर सैनी और नवकार तो निकाल ही देंगे, तो मतलब आपकी सोच वहीं से आ गई। ठीक है, और इनको आप निकाल भी दोगे, जैसे यूट्यूब पे हमने कर ही रखा है पूरा, और सिलेक्शन भी दिया है। तो आप, ये टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। 10% एक सिलेक्शन में 10% होता है, लेकिन ये 10% नींव का काम करता है। लेकिन टीचर क्या करते हैं, अपनी शीटें बना लेते हैं, ठीक है, उन्हीं बुकों में से। और आजकल क्या है, पैटर्न चेंज हो रहा है,
तो यहाँ से इनको क्या है कि 2 से 3% ही मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सीटें तो रट जाती हैं और फटाफट बता देते हैं, टाइम भी कम लगता है, दूसरा बैच स्टार्ट हो जाता है। तो यदि आप मजबूती से तैयारी करना चाह रहे हैं तो केवल और केवल डायनेमिक से जुड़िए, गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन जरूर होगा। यदि आपने हमारे कहे अनुसार चल लिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और आप सबको पता है कि ये जब 2 बुकें 2-3 बार निकल जाएं तो वैसे भी कोई नहीं रोक सकता। बस सोच को बिल्डअप बनाओ, अपने को इतना मजबूत करो कि आपसे जो टकराए ना तो उसको भी पसीना आना चाहिए। ठीक है, बैच स्टार्ट है, आज से 0 से स्टार्ट करने वाले हैं। 27 से स्टार्ट हो चुका था, कल ऑफ था किसी कारणवश, और आज ऐप से 0 से आपकी ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और जो भी ग्रुप थ्योरी मान लो या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो भी जिस वर्ड से समझते हैं वो समझ लेना। ऐप डाउनलोड करना, ऐप पर आपको यदि आपने डाउनलोड भी कर लिया ना तो भी एक मैं खासियत बता दूं आपको, सारी बुकें पढ़ी हैं। चलो आप कोर्स नहीं खरीदो ना तो भी हमने ऐप को इस तरीके से बनाएंगे कि यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम है आर डी शर्मा फेस्ट सेकंड वॉल्यूम पढ़ी है, ठीक है, यूथ पब्लिकेशन जो पुराने आती हैं वो भी पूरी पढ़ी है, ठीक है, एंड एस आर सैनी भी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, नवकार की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो ये सारी की सारी आपको पीडीएफ्स यहाँ मिल रही हैं, ठीक है। तो आप डाउनलोड कीजिए स्टडी मटेरियल से, इनसे पढ़िए यदि आपके पास अभी नहीं है तो, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप मजबूत तैयारी करना चाह रहे हैं और अब की बार 100%, अब कहते हैं ना सफलता का आधुनिक हथियार ट्रिक्स ही है मैथ में और कुछ भी नहीं है। आप कितनी भी मेहनत कर लो, मैं गारंटी लेता हूँ कोचिंगों के जो टॉपर थे ना उनके 50-50 नंबर बन रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको वो इम्प्रूवमेंट था ना 20 से 30 क्वेश्चन का, वो नहीं मिला। और आप कितनी भी मेहनत कर लो, यदि 1 पेज का क्वेश्चन कर रहे हो ऑलरेडी है कि आप उन क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट कर सकते। कोई भी हो, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, यदि वो पूरा करेगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ट्रिक्स मैं यहाँ गारंटी लेता हूँ कि 2 स्टेप से अलावा तीसरी स्टेप आपको नहीं मिलेगी। और यदि आपको विश्वास हो तो यूट्यूब पे जाके देख लेना, ठीक है। तो आज बस इतना ही। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का मैंने बता दिया कि क्या जो है रहने वाला, ठीक है। मंजिल बैच का भी आपको बता दिया, जो भी तैयारी करना है आज से ही स्टार्ट कर देना, क्योंकि कंपटीशन बड़ा है और पिछले से छोटा है। कंपटीशन बड़ा है लेकिन सीटें छोटी हैं, मतलब कम है, तो आपको मेहनत 2 से 3 गुना करनी पड़ेगी। और लोग जुड़े हुए हैं लगातार, हम टेलीग्राम से भी वो अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी यदि पीछे रह गए तो मेहनत स्टार्ट कर दीजिए आज से, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने बता दिया, आज बस इतना ही। धन्यवाद। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये रिजल्ट के बारे में पूरा एकदम क्लियर हुआ होगा, अच्छे से एक एक चीज़ें, बैच के बारे में भी अच्छे से क्लियर हुई होगी। बात आती है हाँ ये यूट्यूब वाला, यदि आपके पास मान लो आप ज्वाइन नहीं करना चाह रहे, नीरस हो, देखो लाइव से एक प्लस पॉइंट होता है कि आपकी रेगुलरिटी रहती है, लेकिन जिसके अंदर आग है ना वो यूट्यूब से भी निकाल सकता है। तो आप टेंशन ना लें, आपके लिए यूट्यूब पर भी पूरा और सभी कोचिंगों से द बेस्ट बैच है, पढ़ा है पूरा 300 वीडियो का, एक भी वीडियो गायब नहीं होगा। थोड़ा बहुत क्वालिटी यूट्यूब डाउन मार रही है तो हमने ऐप पर गए, तो वो थोड़ा सा आपको ज़रूर है। यदि 1 अप्रैल से जुड़ते हो आप तो मात्र 3100 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होते एक नौकरी प्राप्त करने के लिए। 3100 और इतनी मेहनत करवाने के लिए कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आज बस इतना ही। मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। प्ले स्टोर से ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना और रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कर लेना। ग्रेजुएशन का भी हमने लॉन्च कर दिया, ये और बता देता हूँ। ग्रेजुएशन का जो लोग फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, आपके लिए मात्र 2100 रुपये में कंप्लीट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दी, अपलोड की जाएंगी साथ साथ में ही। इनमें ट्रिक्स करेंगी क्योंकि ये DSSB और फर्स्ट ग्रेड में काम आने वाली हैं। तो जो सेकंड ग्रेड में हो रहा है और इनकी तैयारी कर रहा है फर्स्ट ग्रेड की, तो वो आप केवल ग्रेजुएशन का ले सकते हैं। केवल SR सैनी या 11th-12th का हम 15 अप्रैल से लॉन्च कर रहे हैं, तो वो भी जो डिजिटल बोर्ड पे होगी क्लासें, तो वो यदि आप केवल 11th-12th का लेना चाह रहे हैं तो 15 अप्रैल से जुड़ जाइए। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।